नमस्कार, आप देख रहे हैं समय साक्ष्य। मैं प्रीति रावत आपके साथ। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनावों की तारीख काफी नजदीक है। ऐसे में उत्तराखंड कांग्रेस ने अपनी प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है और इन्हीं सब बातचीत के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पुरोला से कांग्रेस प्रत्याशी मालचंद। तो आइए कुछ बातचीत हम उनसे कर लेते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका समय साक्ष्य में, और आज आपको पार्टी द्वारा सिंबल भी दे दिया। देखिए, पहले तो मेरी ओर से और मेरी विधानसभा और की ओर से समय साक्ष्य को बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। सबसे पहले सवाल तो यही मैं जानना चाहूंगी, आप काफी समय से बीजेपी में थे, ऐसे में वहां पे विधायक भी रहे, क्या वजह रही कि आपने जो है कांग्रेस का दामन थामा था? अब ये बहुत पुरानी बात हो गई है। बीजेपी के कथनी और करने में बहुत अंतर आ गया। वो पुरानी बीजेपी नहीं रही, जो कुछ कहती थी वो करती थी। अब वो संगठन वाला काम भी नहीं रहा। जो बीजेपी का पहले संगठनात्मक बीजेपी थी, वो बीजेपी अब नहीं रही है। अब इस समय स्थिति ये हो गई है, पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। एक सिंपल तेल की बोतल 220 रुपये की। एक आम गरीब आदमी कैसे अपना जीवन यापन करता होगा, और पेट्रोल, डीजल, तमाम सब्जियां, टमाटर, प्याज आदि इतना महंगा हो गया कि हर आदमी की कमर टूटी पड़ी है। तो इसलिए मैंने मन बनाया है कि कांग्रेस, हम देखते आ रहे हैं 25 सालों से, कांग्रेस जो कहती है वो करती भी है। और जब जब कांग्रेस की सरकार रही तो महंगाई के इस प्रकार की कभी कोई दिक्कत नहीं दूर तक देखने को मिली। आज सिलेंडर 1000 रुपये का हो गया। आज हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम 500 से ऊपर सिलेंडर की कीमत बढ़ने ही नहीं देंगे यद्यपि कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गए। तो निश्चित रूप से हमें भरोसा भी है, और मुझे ये विश्वास भी दिलाता हूँ कि यद्यपि गवर्नमेंट आ गए तो निश्चित रूप से सिलेंडर हमारा 500 रुपये का ही होगा, और गरीब आदमियों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। वो अपने भरपेट भोजन जो है चूल्हे से बना सकते हैं, सिलेंडर ला सकते हैं। मेहनत का मजदूर आदमी 500 रुपये में आराम से सिलेंडर भरवा सकता है। कांग्रेस ने आप पर भरोसा जताया, आपको टिकट दिया, ऐसे में आप क्या रणनीति लेकर चल रहे हैं इन चुनावों में? देखिए, मेरा सौभाग्य है, मैं पार्टी का आभारी हूँ। अपना केंद्रीय नेतृत्व, स्टेट के जो भी अपने लीडर हैं, उनका सबका आशीर्वाद लेते हुए पहला सिंबल मुझे ही अलॉटमेंट हुआ आज। और निश्चित रूप से मेरे विधानसभा का प्रत्येक व्यक्ति, वो महिला हो, पुरुष हो, युवा, उनका मैं आभारी हूँ, ऋणी हूँ, जीवन भर रहूँगा भी। और उनका आशीर्वाद है, उनका प्यार मेरे ऊपर है, उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर है। और आपने देखा होगा कि अभी एक रैली हुई, एक जब मैंने कांग्रेस ज्वाइन की तो एक रोड शो था। तो मैं समझता हूँ कि पहाड़ों में इतनी बड़ी भीड़ जुटानी बहुत मुश्किल काम है। और मैंने कहा भी नहीं, मैंने किसी को कहा भी नहीं, लेकिन स्वयं अपने आप लोग अपने घरों से उठकर आए, अब मेरे को अपना आशीर्वाद दिया, इसलिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। और यही मेरी रणनीति है। यद्यपि विधानसभा पुरला के लोगों का आशीर्वाद रहा, सरकार बन गई या मैं विधायक बन गया, तो निश्चित रूप से सबसे पहला अपना काम रहेगा कि बेरोज़गारों को रोज़गार देना, और स्वास्थ्य पर गांव-गांव तक हॉस्पिटलों में डॉक्टर रहें, वहाँ पे सभी व्यवस्थाएं रहें, अल्ट्रासाउंड हो, सीटी स्कैन हो, और आपका एक्सरे हो, तमाम दवाइयाँ हो, और जो भी जहाँ पर हॉस्पिटल नहीं खुले वहाँ हॉस्पिटल खुलाएं। रोज़गार को लेकर, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर मेन मुद्दा मेरा ये रहेगा। देखिए, विकास निरंतर एक प्रक्रिया है, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। जनसंख्या बढ़ रही है तो विकास की निरंतर आवश्यकता पड़ती रहेगी। तो निश्चित रूप से सड़क, बिजली, पानी, ये भी, इस पर भी हम काम करेंगे। लेकिन मुख्य मुद्दा मेरा बेरोज़गारों को रोज़गार देने का रहेगा, और हर युवा के हाथों को काम देने का मैं प्रयास करूँगा। उत्तराखंड में बेरोजगारी एक गंभीर विषय रहा है हमेशा से, आप क्या राय लेकर चलते इस पर कि कैसे आप काम करेंगे? देखिए, मैंने कहा ना कि यद्यपि विधानसभा पुरला का आशीर्वाद रहा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं हज़ारों लाखों लोगों को नौकरी दूंगा। हमारी सरकार आएगी तो निश्चित रूप से नौकरी देने के काम सरकार करेगी। मैं एक सिंपल विधायक होने के नाते मैंने ऐसी अपनी मंशा, ऐसी अपनी मन को बनाया है कि हम हर रोज़गार के लिए हर युवा के हाथों को काम देंगे। वो हम छोटे छोटे उद्योग लगाएंगे, हम उद्यान पर्यटन पे काम करेंगे, हम बागवानी को बढ़ाएंगे, नकदी फसलों पे काम करेंगे, हम दुग्ध आदि डेयरी पे काम करेंगे, और निश्चित रूप से बेरोज़गारी को दूर करने का काम करेंगे। लोगों को सुविधा हो, लोगों को स्वास्थ्य, चिकित्सा
और रोज़गार मिले, सबसे बड़ा मेरा ये मुद्दा रहेगा और इस पे मैं निश्चित रूप से काम करूँगा। आपसे एक सवाल जानना चाहूंगी, लगभग राज्य को बने 20-21 वर्ष हो गए, ऐसे में अभी भी मुद्दे वही है, स्वास्थ्य, पलायन और बेरोजगारी, इनको लेकर कैसे देखते हैं आप? किस देखिए, जहाँ तक पलायन की बात है, मेरे विधानसभा से प्रभु की कृपा से, देवी देवताओं की कृपा से कोई पलायन जीरो है और लोग अपने मेहनत कर से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ठीक है, उनको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाती है, समय पे बीज नहीं मिलता, समय पे खाद नहीं मिलते, और पर्यटन के लिए जैसे सरकार ने, इसको बीजेपी सरकार ने कहा कि हम होम स्टे देंगे। 25 लाख रुपए में क्या होम स्टे होगा? 25 लाख रुपए में तो एक बाथरूम नहीं बनता। तो निश्चित रूप से ये चीज़ें जो है इसको ठीक करने का काम करेंगे। यदि होम स्टे पे हम जाएंगे तो हम लोगों को अच्छा पैसा देंगे, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, ताकि वो अपना जो है सेटअप बना सके और अपना जीवन यापन कर सके। जहाँ तक बागवानी की बात है, हम अच्छी नस्ल के पौधे लगाएंगे, रूट स्टॉक के अलावा सीडलिंग पे हम जाएंगे और निश्चित रूप से इससे मैंने अपने से शुरुआत कर लिया है। हम लोगों को इतना शिक्षा देंगे, इतना उनको सिखाया जाएगा कि वो अपने पैरों पे खड़े हों, अपनी बागवानी में जाएं, नकदी फसलों में जाएं, उद्योग में जाएं, पर्यटन में जाएं, आदि आदि। हम नकदी फसलें आदि आदि करने का काम करेंगे और लोगों को रोजगार देंगे। जहाँ पे एजुकेशन की बात है, कोई पढ़े लिखे हैं, नौकरी करना चाहते हैं, तो उनके लिए हमारी सरकार निश्चित रूप से नौकरियाँ खोलेगी और उनको नौकरियों में देने के लिए हम प्रयासरत रहेंगे। क्या आपको नहीं लगता है कि जब भी चुनाव आते हैं तो जनता से जो है तमाम वादे किए जाते हैं, लेकिन जब वो वादे पूरे नहीं होते हैं तो जनता अपने आप को कहीं ना कहीं ठगा सा महसूस करती है? देखिए, मैंने आज तक कोई वादा नहीं किया। साधारण रूप से मैं एक पार्टी का सिपाही हूँ और मालचंद के नाम पे काम करता हूँ। हमारी जो अपनी मौलिक जो प्रथाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, जो रीति रिवाज है, उसके आधार पे मैं आगे बढ़ता रहता हूँ। और चूंकि मैं सिंपली एक विधायक रहा, 2 बार मुझे मौका मिला, तो निश्चित रूप से अगर मैंने भला नहीं किया तो बुरा करने का प्रयास भी नहीं किया और लोगों के बीच में जाता रहता हूँ, दुख में, सुख में, भलाई में, बुराई में उनके साथ खड़ा रहने का काम करता हूँ और इसीलिए पूरी विधानसभा के पुरला का आशीर्वाद मेरे ऊपर है। हाँ, इस समय ये ठीक है, मैं पहले नया था, अब मैंने भी बारीकी से इस पे अध्ययन किया तो मुझे ये लगा है कि निश्चित रूप से सरकार अपना काम करेगी, रोज़गार पे हम लोग काम करेंगे, हम सरकार से अनुरोध करेंगे और व्यक्तिगत रूप से मैं अपने संसाधनों से, अपने जो हमारी मित्र मंडली देश विदेश में रहते हैं उनके माध्यम से यहाँ पे उद्योग लगाए जाएंगे, यहाँ पे पर्यटन और उद्यान पे हम लोग काम करेंगे, हर गरीब बेरोजगार को काम देने का काम करेंगे। बीजेपी से दुर्गेश पाल आपके सामने है, कैसे देखते हैं इसको? ठीक है, वो प्रत्याशी है, मैं भी प्रत्याशी हूँ। निश्चित रूप से निर्णय जनता के हाथ में, जो भी निर्णय होगा अच्छा होगा और निश्चित रूप से भारी मतों से विजयी होंगे। क्योंकि 2 बार मैंने चुनाव हारा, 161 वोट से, 1 बार निर्दलीय चुनाव हारा, पिछले बार 413 वोट से चुनाव हारा। ठीक है, छोटी मोटी चूक रहती है और जनता चाहती भी है कि परिवर्तन हो, तो इस समय ऐसा मुझे दूर तक नहीं लगता है कि इसमें कोई दिक्कत आएगी। जनता का आशीर्वाद है, जनता का प्यार है, देवी देवताओं का आशीर्वाद है और निश्चित रूप से भारी मतों से विजयी होंगे। उत्तराखंड में हमेशा से बीजेपी और कांग्रेस का हल्ला बोल रहा है, लेकिन इस बार चुनावी मैदान में आप भी उतरी है, कैसे देखते हैं आपकी, आपको कितनी टक्कर मानते हैं? देखिए, आपकी जहाँ तक बात है, आप अभी नई पार्टी है और चूँकि ये पहाड़ी राज्य है, आपके जो विजन और मिशन है वो यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं है और मैं समझता हूँ कि अभी आपको बहुत समय लगेगा। तो दूर तक ऐसा नहीं दिखता कि आप भी कहीं टिकेगी। चलिए, कार्यक्रम की अंत की और हमें एक आखिरी सवाल, चुनाव नजदीक है, ऐसे में जनता को क्या संदेश आप देना चाहेंगे आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर? बस मैं जनता के चरणों में यही प्रणाम करता हूँ, उनसे ये आशीर्वाद लेके आगे बढ़ूँगा कि जो भी कमियाँ पिछले बार रही उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। निश्चित रूप से बेरोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य अपनी बिजली, पानी, सड़कें, इसके लिए निरंतर काम करूंगा। दुख सुख में दिन रात अपने लोगों के साथ खड़ा रहूंगा। यही मेरा निवेदन है, यही संदेश देना चाहता हूं कि मैं आपका सिपाही हूं, आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, आपका बच्चा हूं। मुझ पे जो आपका भरोसा है उस पर कोई भी बाल बराबर कहीं
अविश्वास नहीं होगा। मैं विश्वास के साथ आपकी सेवा करने के लिए निरंतर प्रयासरत हूँ, प्रयास करता रहूँगा। और यदि मुझे मौका मिल गया, आपका आशीर्वाद रहा, तो निश्चित रूप से मैं जो मैंने कहा उन मुद्दों पे मैं काम करूँगा और आपकी सेवा निरंतर करता रहूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय साक्ष्य में समय देने के लिए और आगामी विधानसभा चुनावों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पुरोला से कांग्रेस के प्रत्याशी मालचंद, जिनका कहना है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आएगी तो जनता से किए हर वादे को पूरा किया जाएगा। और ऐसे ही चुनावी समर में देखने के लिए अन्य बातचीत के लिए बने रहे समय साक्ष्य के साथ मैं प्रीति रावत अपने सहयोगी राजेश के साथ।